एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर महकत अंसारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मेरठ से। अक्सर प्रेग्नेंट पेशेंट्स जैसे ही तीसरा तिमाही शुरू होता है, उनका सवाल होता है कि डॉक्टर हमें कब हॉस्पिटल जाना है, कैसे हमें मालूम होगा कि डिलीवरी का टाइम आ गया है। यह सवाल अक्सर प्राइमी ग्रेविडा यानी जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके मन में आता है, क्योंकि उनका पहले से कोई अनुभव नहीं होता और घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग ना हो तो और मुश्किल हो जाती है लेबर या डिलीवरी के वक्त के सिम्टम्स को पहचानने में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रू लेबर पेन्स क्या होते हैं और डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। जब हम अपने डॉक्टर को रूटीनली विजिट करते हैं तो वो हमें एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या ड्यू डेट देते हैं, जो कि पेशेंट के लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब आखिरी बार जब माहवारी हुई थी उसके पहले दिन में 280 डेज 280 दिन या 40 हफ्ते जोड़कर निकलती है। ये एक अनुमानित तारीख होती है और सिर्फ 4% महिलाएं, 100 में से 4 महिलाएं ही एग्जैक्ट ईडीडी या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पर डिलीवर करती हैं। सामान्य रूप से डिलीवरी 37 से 42 हफ्ते के बीच हो सकती है। कई बार प्रेगनेंसी में कुछ वजह ऐसी होती हैं जिनमें डिलीवरी ईडीडी से पहले करानी पड़ सकती है, और अगर मरीज को खुद लेबर पेन्स शुरू नहीं होते तो दर्द शुरू करने की या दर्द बढ़ाने की दवाई दी जाती है, जिसको इंडक्शन ऑफ लेबर या ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर कहा जाता है। इसलिए जब आपके डॉक्टर विजिट करने के लिए कहते हैं तब आपको उनको दिखाना चाहिए। अब ये जानने के लिए कि डिलीवरी का वक्त आ गया है और आपको हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए 4 लक्षण होते हैं। सबसे पहला है लेबर पेन्स। ट्रू लेबर पेन्स ही डिलीवरी के टाइम का लक्षण होते हैं। ये दर्द रुक रुक कर आते हैं। ये कमर से पेट के नीचे के हिस्से में होते हैं और थाइस तक भी जा सकते हैं। इसमें महिला को दर्द के साथ पेट कड़ा या टाइट भी लगता है। ट्रू लेबर पेन्स अगर आना शुरू होते हैं तो वो वक्त के साथ कम नहीं होते, बल्कि वक्त के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी जल्दी जल्दी आने लगते हैं, या कह सकते हैं कि 2 दर्द के बीच का टाइम कम हो जाता है। उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी वक्त के साथ दर्द जोर जोर से होने लगते हैं, और ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है, मतलब एक बार जो दर्द शुरू होगा वो लंबे समय तक रहेगा। पहले ये दर्द 15 से 20 मिनट पर होंगे और लगभग 30 सेकंड तक एक दर्द रहेगा, और फिर वक्त के साथ ये दर्द हर 10 मिनट पर होंगे और लगभग 30 से 35 मिनट तक रहेंगे। इन दर्द से ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम होने लगता है तो ये दर्द तेज होने लगते हैं और हर 3 मिनट पर आने लगते हैं। ट्रू लेबर पेन्स एक बार अगर शुरू होंगे घर पर तो वो रुकेंगे नहीं और आपको रात में भी सोने नहीं देंगे। आपको सोने में परेशानी होगी उन पेन से। जबकि फॉल्स लेबर पेन्स आते हैं और फिर चले जाते हैं, आप आराम से सो सकते हैं। वो प्रेगनेंसी के आखिरी तिमाही से शुरू हो जाते हैं। फॉल्स लेबर पेन्स डिलीवरी का लक्षण नहीं होते और इनके लिए बार बार पेशेंट्स कई बार आते भी हैं डॉक्टर के पास। ट्रू लेबर पेन्स के साथ वाटर बैग रप्चर या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज भी हो सकता है, जबकि फॉल्स लेबर पेन्स के साथ ये सब नहीं होता। दूसरा जो लक्षण होता है लेबर का वो है लीकिंग पर वेजाइनम, या जिसको आम भाषा में पानी छूटना या वाटर बैग रप्चर कहते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत डिस्चार्ज वेजाइना से होता है हार्मोनल इफेक्ट्स की वजह से, लेकिन लीकिंग पर वेजाइनम में अचानक से महिला को लगेगा जैसे यूरिन जैसा क्लियर पानी वेजाइना से निकल रहा है, जो खुद के कंट्रोल में नहीं है, और वो पानी बहकर पैर तक आ जाता है। जब ये संकेत हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो पानी की थैली बच्चे में के चारों तरफ होती है वो बच्चे की सेफ्टी के लिए होती है। वो कुशन की तरह एक्ट करती है बच्चे के लिए और बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाती है। जब वो झिल्ली फट जाती है तो वो स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है उसमें ब्रेक आ जाता है और वजाइना से भी इन्फेक्शन बच्चे को जा सकता है, और इसीलिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड में डिलीवरी करानी होती है। ये वाटर बैग रप्चर दर्द के साथ भी हो सकता है और बिना दर्द के भी, तो इसलिए पानी छूटने पर डॉक्टर के पास जाना ही है। कई बार ये पानी क्लियर या ट्रांसपेरेंट ना होकर येलो या ग्रीन कलर का होता है, हरा या पीला, जो संकेत देता है कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, और डॉक्टर फिर बच्चे की धड़कन के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं
कि वजाइनल डिलीवरी होनी है या फिर ऑपरेशन से बच्चा करना है। तीसरा लक्षण जिसमें महिला को हॉस्पिटल जाना चाहिए वो है ब्लीडिंग पर वजाइनम। अगर वजाइना से कोई भी ब्लीडिंग हो, चाहे ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो या ज्यादा ब्लीडिंग हो, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ब्लड मिक्स डिस्चार्ज को शो भी कहते हैं। जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है यानी सर्विक्स खुलता है, तो वहां की कुछ छोटी छोटी खून की नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खुलने की वजह से साथ में टूट जाती हैं, और वहां पर जो म्यूकस प्लग होता है उसके साथ मिलकर जब ब्लड आता है तो ब्लड मिक्स डिस्चार्ज की तरह लगता है। और अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो कुछ अवरनाल या प्लेसेंटा की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, तो उसमें भी डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। चौथी वजह जो है वो है बच्चे के मूवमेंट्स या बच्चे की हलचल या घूमना कम महसूस होना। अगर आपको ना पेन हो, ना पानी छूटा हो, ना ब्लीडिंग हो, लेकिन आपको लगता है कि बच्चा उतना एक्टिव नहीं है, उसकी हलचल या मूवमेंट उतने नहीं फील हो रहे जैसे कि पहले होते थे, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मूवमेंट्स हमको कैसे काउंट करने चाहिए। देखिए, 8वें या 9वें महीने में बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको उतनी जगह नहीं मिलती घूमने की, या कई बार जब हेड पेल्विस में या हड्डी के रास्ते में नीचे जाने लगता है तो भी मूवमेंट्स कम महसूस होते हैं। तो अगर आपको चलते फिरते मूवमेंट्स कम लगते हैं तो मूवमेंट्स काउंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है उसमें आप सुबह, दोपहर और शाम खाने के बाद 1 घंटा उल्टे हाथ की करवट से लेटकर मूवमेंट्स फील करें। 1 घंटे में बच्चा एटलीस्ट 3 बार घूमना चाहिए। तो पूरे दिन में अगर आपने तीनों टाइम में एक एक घंटा देखा तो 9 बार घूमना चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप सुबह जब उठें तो तब तक 10 मूवमेंट जब तक हो तब तक का टाइम देखें। 12 घंटे में बच्चे के 10 मूवमेंट्स हो जाने चाहिए। तो अगर आपको बच्चे का घूमना कम महसूस हो रहा हो तीसरे तिमाही में, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के चारों तरफ पानी भी कम हो सकता है या कोई और दिक्कत हो सकती है जैसे बच्चे का कमजोर होना। तो डॉक्टर जांच करके आपको सही सलाह दे पाएंगे। तो आज हमने जान लिया कि यदि मरीज को दर्द शुरू हो, पानी छूट जाए, ब्लीडिंग हो या बच्चा कम घूमे तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।